वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़े से एक बहुत ज़्यादा वायरल एक प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ, उस प्रॉब्लम पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। वो नेवी की भी और एयरफोर्स की भी रिगार्डिंग दोनों की ही सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये आप एक कमेंट देख लीजिएगा। इस तरह की कमेंट आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, सुनी होंगी, और सुनने में मुझे लगता है ज़्यादा आप एक्सपर्ट रहे होंगे, क्योंकि आपके दोस्त ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वायरल किया हुआ है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है ना? क्योंकि आप देखो, अगर हम कमेंट के बेसिस पर जाएँ तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलत बात है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी इन दोनों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इनके ऊपर कुछ भी कहना ना बहुत बड़ा गलत समझता हूँ। मैं नहीं कहना चाह आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि सर 3 लाख 7 लाख में एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है और उसमें जॉब लग सकती है। ये अफ़वाह वायरल हो रही है, क्या ये सही है या फिर सच है? ये इस तरह से विवेक यादव भैया ने हमसे पूछ लिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा यादव जी, कि जब तक कोई भी एविडेंस ना हो तब तक हमको देखो, आपका और मेरा ये कर्तव्य बनता है। अगर देखो ये यूट्यूब है ना, आप मैं इस पर चाहूँ ना जिस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है। समझ रहे हैं आप भाई? डिसलाइक करने वाले एक आए हजार हैं, उससे क्या मतलब है? लेकिन मैं जो चाहूंगा वो पब्लिक करूंगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक एविडेंस नहीं है तब तक कुछ भी बोलना गलत बात है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये सारा का सारा जो बोल रहा हूँ ये मेरा अपना मत है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम खुद भी तो उसको बताया जा सकता है कि देखिए आप ऐसा कर लीजिएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ एविडेंस है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते, जो भी आपको फाइल करना हो वो कर सकते हैं। बट आप सिर्फ एक को एडवाइस देकर के मामला खत्म हो सकता है ना? लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इधर-उधर करोगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एयरफोर्स और नेवी की जो इज़्ज़त बनी हुई है वो और ज़्यादा धूमिल हो जाएगी, और कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में ये सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा कि भाई एयरफोर्स नेवी में लगना के मतलब ये हुआ कि आपको पैसा देना है ना? तो मैं ये नहीं चाहता कि एयरफोर्स नेवी की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, इनकी इज़्ज़त बहुत पता है आसमान से भी ऊपर है। बहुत अच्छी दोनों लाइन बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे, हर माँ-बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा एयरफोर्स में जाए, मेरा बेटा नेवी में जाए। तो मेरे दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की अगर कोई भी जानकारी आ रही है तो उसे आप इस तरह से मतलब इधर-उधर ना बढ़ाएँ। मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि मतलब ये हुआ कि अगर एविडेंस देखो, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, एक पिक वायरल हो रही थी, और वो बाई ग्रुप का रिज़ल्ट था। उसमें 50 में से 50 दिखाए गए थे। सर ये बात बताइए, आप आ भी गए, देखो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, नहीं उसका कोई डिटेल उस पे दिखा रहा था। अगर है भी तो एक बात बताओ यार, एयरफोर्स क्या किसी का भी रिजल्ट हो, आप उसे इस तरह से एडिट कर सकते हैं कि सामने वाला पहचान ही नहीं सकता कि वो एडिट किया हुआ रिजल्ट है। ठीक है ना? यार, अगर मैं भी इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ कि आप नहीं पहचान सकते, पूरा पेज बना सकता हूँ। तो वो क्या होता है ना, आप गलत चीजों को भी वायरल किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या है, उसकी इज्जत जो है ना वो और भी ज़्यादा गिराई जाती है, ताकि इस तरह के काम को और बढ़ावा दिया जा सके। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि यदि आप ये सोच के काम करेंगे ना, तो न तो आपके पढ़ने में मन लगेगा, आप फिर ये सोचते रहोगे कि यार पैसा है, पैसा, पैसा। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप पढ़े लिखों की नौकरी नहीं लगती, बताइए आप? जो पढ़े लिखे होते हैं यार उसको कोई नहीं रोकता। अब बताओ, जिसके 45 आने हैं वो तो आएँगे ही आएँगे, उसे कौन रोक लेगा बताओ? ऐसा तो नहीं है ना 45 में आप सीधे के सीधे बताओ 20 नंबर उसके रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता है ना? तो इन दोनों की जो इज़्ज़त है वो बिल्कुल सेफ रहनी चाहिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इस तरह की जो भी न्यूज़ है प्लीज़ यार, मतलब आप अपने तक सीमित रखिएगा। आप जा देखो, आप मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, हमने खुद देखा था। सर देखिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा आप अपने पास इस चीज़ को रखें तो बेस्ट रहेगा। बहुत सारे बच्चों को मेरी बात ये बुरा लग रहा होगा कि राम सर आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे। यार मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ बताओ? जब तक कोई किसी के पास एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ़ कमेंट के बेसिस पर या फिर व्हाट्सएप पर जो वायरल किया जा रहा है रिज़ल्ट, उसके बेसिस से यदि काम करेंगे, सोचेंगे, तो गलत हो जाएगा। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो आपको देखो, आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि इनके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है वो बहुत मतलब ज़्यादा तरह से आप फैलाएं ना, है ना? अपने पास रखें तो वो अच्छी बात है। और आपका क्या कहना है इसके ऊपर वो आप कह सकते हैं, बाकी ये मेरा अपना मत था। इस बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने उसके जवाब दिया। जबकि मैं देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना थंबनेल, मैं इसको इस तरह से
इतना बढ़िया बना सकता था कि आप मतलब फटाक से क्लिक करके आ जाते। लेकिन मैंने उसमें ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया है कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कुछ भी बोला जाए, है ना? क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हम बोल सकें, है ना? हम दूसरे को राय दे सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा हुआ है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन स्पेशली भाई मैं तो कभी नहीं बोल सकता कि एयरफोर्स खराब है कि नेवी खराब है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको नहीं बोलना चाहिए। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें, मन तन से पढ़ाई लिखाई करें, और जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनकी नौकरी ज़रूर लगती है यार। एक बात बताओ यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, खैर मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं उन चक्करों में। अगर आप एयरफोर्स में पैसा दे भी दोगे, रिटन क्वालिफाई हो जाएगा यार, उसके बाद तो जीडी है ना, जीडी में तो अलग अलग ऑफिसर लोग बैठे रहते हैं, बताओ उनको कौन पैसा देगा? सोचिए आप, वो तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना, वहां से तो बच्चा निकल ही नहीं पाएगा। जब निकलेगा नहीं तो बताओ नौकरी तो लगेगी नहीं, तो कोई भी अपना पैसा ऐसे वेस्ट कैसे कर लेगा? तो मुझे लगता है देखो, इन चीज़ों पर ज़्यादा मैं भरोसा भी नहीं रखता हूँ। ये मतलब ये जो दलालबाजी होते हैं इस पर मैं बिल्कुल कतई भरोसा नहीं करता हूँ, है ना? और आपको भी अगर कोई बोलता है कि भैया मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, मुझे 6 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो बस ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल मत दीजिए। देखो यार, अपनी मेहनत से जाओ, आप चाहे 10 बार फेल होके 11वीं बार चले जाओ, लेकिन अपनी मेहनत से जाओ, है ना? क्योंकि अपन लोग इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है कि अगर किसी ने हमने सामने वाले को 7 लाख दे भी दिए, मान लो अगर वो खा गया, उसने नौकरी नहीं लगाई, तो बताओ 7 लाख का झटका आप क्या मतलब कर्ज कर्ज ले लेकर के आपके माँ बाप चुकाएंगे? सोचो कितना बड़ा गलत हो जाएगा यार। वो पैसे वालों की बात होती है, जो 10-10 लाख का जो झटका लग जाए ना, चल छोड़ यार, 10 लाख चलेगा तो जाने दे, हमारे लिए तो सर 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ को आप सीमित रखें। आप समझ गए होंगे कि मेरी भावनाएं क्या कहना चाहती हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है? और आप आप ये बोल रहे हैं ना सर कि आप वीडियो वगैरह नहीं बना रहे। यार देखो ऐसा है ना, अभी खेत में काम चल रहा है ना, अभी गेहूं वगैरह उनको कुटवाने के लिए जो भूसा वगैरह बचता है उसको वाई इकट्ठा करने के लिए, वो सब ताम झाम करना पड़ रहा है अभी घर पर, तो बहुत सारा काम है। और जो दूसरा चैनल है उस पर आपने देखा होगा, सुपर इंस्पायर, जिस पे मोटिवेशनल वीडियोस अभी आने वाली हैं, कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे वीडियोस के माध्यम से, उनको भी आप देख लीजिएगा। और जो एक्टर वरुण सर के साथ मेरा जो मीटअप हुआ, जो मिले थे हम लोग फैनफेस्ट में, यार वो अद्भुत था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो इतना ज़्यादा अद्भुत था कि आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे कि हज़ारों में से खड़ा होकर के मैं बीच में से उनसे स्टेज पर ही चला गया था उनसे मिलने के लिए। चलो फिर वो पूरा डिटेल पूरा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके समझा दीजिए मुझे, लेकिन आप अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा। थैंक यू सो मच।